डायनेमिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम यूरोपियन कला को पढ़ रहे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से उसको समझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत करो, हम भी आपके साथ मेहनत करते हैं। जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, जो क्योंकि इस पर मिलते हैं आपकी पढ़ाई से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। तो अगर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, ये शिक्षा आसान नहीं होती है, क्योंकि शिक्षा एक व्रत है, एक तपस्या है, एक त्याग है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी ने सच कहा है, ये ज्ञान नहीं ये दीपक है। ये ज्ञान नहीं ये दीपक है, मेहनत उसकी बाती है। ना इसमें कोई भेदभाव है, ना कोई इसकी जाति है। आसान नहीं है इसको पाना, ये दुल्हन से ज्यादा शर्माती है। जो करता है इसके लिए त्याग तपस्या, ये उसके घर जाती है, ये उसके घर जाती है। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा यूरोपियन कला में बारोक शैली, बारोक कला के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसको पढ़ना है। अच्छी तरीके से हर एक डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले यहां पर नोट कर लो, बारोक कला। यहां पर नोट कर लें बारोक कला। ये कहां की है, तो ये भी यहीं पर लिख लो, इटली की है। कहां की? इटली की है। समय इसका अगर लिखना चाहो तो समय लिख लो। समय है इसका 1600 से 1800 ईस्वी। 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी के मध्य जो कला बनती थी उसे हम बारोक कला कहते हैं, और इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलते हैं, पहला इंपॉर्टेंट एक नंबर आपका कर देते हैं। यूरोपियन कला का स्वर्णकाल बारोक कला को कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। यूरोपीय कला में स्वर्णकाल बारोक कला को कहा जाता है, कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक नंबर आपका पक्का करते हुए चलेंगे। आप बिल्कुल इत्मीनान से वीडियो अच्छी तरीके से देखें, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। तो यूरोपियन कला का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, तो बारोक कला को कहा जाता है। और इसकी क्या प्रसिद्धि है, तो ये नाटकीय चित्रण के लिए, यह नाटकीय चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी इसमें नाटकीय चित्रण किया गया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली बात करें तो इस शैली के कलाकारों ने, इस शैली के कलाकारों ने चित्रण में इस शैली के कलाकारों ने चित्रण में प्रकाश, छाया, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, चटक तथा भड़कीले रंगों का प्रयोग किया है, प्रयोग किया है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो
इस बारोक कला में किन किन चीजों का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान रखेंगे इसमें प्रकाश का प्रयोग किया गया है, छाया का प्रयोग किया गया है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव का प्रयोग किया गया है, चटक तथा भड़कीले रंगों का प्रयोग किया गया है। यहाँ के जो कलाकार थे इन सब चीजों का प्रयोग किया था अपने चित्रण में। आगे अगर हम बात करें तो अगर क्वेश्चन आए फव्वारों का चित्रण किस कला में किया गया है, तो इसका आंसर बारोक कला होगा। बारोक कला में फव्वारों का प्रयोग किया गया है, तो आंसर इसका बारोक कला। बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल नंबर आपके पक्के होते जा रहे हैं, एक भी डाउट नहीं है इनमें। आप अच्छी तरीके से अगर इनको देख लेते हैं तब भी आपके ये नंबर पक्के हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आसानी से कर पाएंगे। तो अब बात करें बारोक कला का प्रणेता माइकल एंजेलो तथा कैरेवेज्जियो को माना जाता है। तो यहां पर बारोक कला का प्रणेता माइकल एंजेलो, ये एंजेलो है, यहां पर ध्यान रखेंगे, माइकल एंजेलो तथा कैरेवेज्जियो को माना जाता है। माइकल एंजेलो को अधिक नहीं महत्व दिया गया है, कैरेवेज्जियो को मुख्य रूप से इस कला का चित्रकार माना गया है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखो। अगर लेकिन ये नहीं होगा ऑप्शन तो इसको आप टिक कर सकते हो, क्योंकि प्रणेता इनको माना जा सकता है। इनके ही सानिध्य में इसका विकास माना गया है कि इन्हीं के आधार पर इस बारोक कला का शुभारंभ हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन इनको महत्व कम है, कैरेवेज्जियो को ज्यादा है, क्योंकि यहां पर एक ऑप्शन लिख सकते हो आप, बारोक शैली का मुख्य कलाकार कौन था, तो कैरेवेज्जियो। ये चीज इंपॉर्टेंट थी, इसको लिख लो। और अगर पूछे बारोक कला का सर्वश्रेष्ठ कलाकार, अगर पूछे बारोक कला का सर्वश्रेष्ठ कलाकार, तो पीटर पाल रूबेंस नाम याद रखना है, पीटर पाल रूबेंस, ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में पीटर पाल रूबेंस और मुख्य कलाकारों में कैरेवेज्जियो का नाम आता है। ये अंतर आप लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अगर क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो आसानी से। अब हम प्रमुख कलाकारों में देखते हैं, इसके जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं पहले उनको ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले तो मुख्य कलाकार को ही देख लेते हैं। मुख्य कलाकार कौन है इसका, तो कैरेवेज्जियो इसका मुख्य कलाकार है। यहां पर लिख सकते हो मुख्य कलाकार बारोक शैली, बारोक शैली का मुख्य कलाकार है ये, तो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट कलाकार है। तो इसका नंबर 1 ध्यान रखेंगे,
अपने आस पास के सामान्य जनजीवन का चित्रण अपने चित्रों में किया है, चित्रों में किया है। अगर क्वेश्चन पूछे कि अपने आसपास के सामान्य जनजीवन का चित्रण किस कलाकार ने किया है, तो कैरेवेजियो का नाम आता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। प्रमुख चित्र देख लेते हैं। इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? इनके कुछ चित्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। जैसा पहला एक चित्र हम बताते हैं, ताश के धोखेबाज। ताश के धोखेबाज, ये इनका काफी प्रसिद्ध चित्र है और इसको अच्छी तरीके से याद रखना है कि ये किसका चित्र है। तो ताश के धोखेबाज चित्र किसका है? कैरेवेजियो का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किम्बेल कला संग्रहालय, ये अमेरिका में सुरक्षित है। किम्बेल संग्रहालय अमेरिका में ये सुरक्षित है। किम्बेल संग्रहालय कला संग्रहालय है, यहां पर किम्बेल कला संग्रहालय है। कला संग्रहालय अमेरिका में ये सुरक्षित है, काफी इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो सेंट मैथ्यू का बुलावा। सेंट मैथ्यू का बुलावा, और बुलावे के साथ साथ सेंट मैथ्यू का बलिदान और संत मैथ्यू का अंतःप्रेरणा। ये तीनों चित्र किसके हैं? कैरेवेजियो। ध्यान रखना है। तो सेंट मैथ्यू का बुलावा, सेंट मैथ्यू का बलिदान, सेंट मैथ्यू का अंतःप्रेरणा, ये चित्र तीनों किसके हैं? कैरेवेजियो के हैं। अगर आता है तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हो 3, ये 4 और 5 नंबर पे एक चित्र और याद रखना है, कुमारी की मृत्यु। कुमारी की मृत्यु, ये भी चित्र काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट की सूची में रख लें। तो प्यारे बच्चों, देख लिया कैरेवेजियो को आसानी तरीके से एक एक नंबर आपको पक्का करा दिया है। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आसानी से इनको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। चलते हैं अगले कलाकार के बारे में देखते हैं। अगले कलाकार कौन से हैं? तो रेम्ब्रांट। अगला कलाकार कौन सा है? तो यहां पर लिख लें रेम्ब्रांट। ये दूसरे कलाकार हैं। इनका जन्म अगर बात करें तो जन्म इनका हुआ था 1606 ईस्वी में। 1606 ईस्वी में हॉलैंड में हुआ था। कहां? हॉलैंड ध्यान रखेंगे। ये 1606 ईस्वी में हॉलैंड में हुआ था। यह एक प्रिंट मेकर है। यह एक प्रिंट मेकर हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और साथ में ये भी याद रखना है ड्राफ्ट्समैन भी थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा बारोक शैली का कलाकार है जो प्रिंट मेकर के साथ ड्राफ्ट्समैन भी था, तो कौन है? रेम्ब्रांट। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
और अगली बात करें तो यह रेखा चित्र या ब्रैकेट में लिख लो रेखांकन चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध हैं, रेखांकन चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि इन्होंने 6000 रेखांकन चित्र बनाए हैं। कितने? 6000 रेखांकन चित्र बनाए हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। 6000 रेखांकन जो चित्र बनाए हैं उसमें सर्वाधिक ब्रिटिश म्यूजियम संग्रहालय में रखे हुए हैं। ये भी चीज याद रखना है, ब्रिटिश म्यूजियम सर्वाधिक कहां ये रखे हुए हैं? ब्रिटिश म्यूजियम में। अगर पूछ ले कि रेम्ब्रा के रेखांकन चित्र सर्वाधिक कहां रखे हुए हैं तो ब्रिटिश म्यूजियम में आप लोगों को टिक करना है। 6000 के करीब इन्होंने ये रेखा चित्र बनाए हैं। तो रेखा चित्र के लिए काफी प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा है? रेम्ब्रा, याद रखेंगे। और ये रेखा एक इनमें निकलती भी है तो ये भी ध्यान रखेंगे, इससे आपको आसानी होगी। और बात करें किस कलाकार ने अपने चित्रों में भारतीय लघु चित्रों का प्रयोग किया है तो आंसर होगा रेम्ब्रा, ध्यान रखेंगे। और बात करें तो इनके आत्मचित्रों की संख्या है। इनके आत्मचित्र कितने हैं? तो 62 चित्र हैं, 62, 62 चित्र। आत्मचित्र कितने हैं? तो 62 याद रखना है। और यह अपने चित्रों के विषय बाइबिल से लेता था, बाइबिल से लेता था। बाइबिल आप लोगों को पता है ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है, यानी धार्मिक ग्रंथों पर इन्होंने चित्र बनाए हैं। अगली बात करें, अपने चित्रों में स्पॉटलाइट का प्रयोग किया है। स्पॉटलाइट का प्रयोग किया है। स्पॉटलाइट या कह सकते हो नाटकीय प्रकाश, यहां पर लिख लो नाटकीय प्रकाश। नाटकीय प्रकाश आए या स्पॉटलाइट आए, इन दोनों का प्रयोग ध्यान रखना है रेम्ब्रा ने अपने चित्रों में किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना है। यहां पर लिख लो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे बात करें तो इनके प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं। प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। प्रसिद्ध चित्रों में अगर बात करें तो लेटी हुई लड़की पहले नंबर पे, लेटी हुई लड़की किसका चित्र है? तो रेम्ब्रा का है। अगर दूसरे चित्र की बात करें तो रात्रि प्रहरी, दूसरा चित्र है इनका रात्रि प्रहरी। ये कब का चित्र है? तो ध्यान रखेंगे 1642 ईस्वी का ये चित्र है, 1642 ईस्वी का ये चित्र है। और प्रेजेंट टाइम कहां है? तो एम्स्टर्डम संग्रहालय नीदरलैंड, एम्स्टर्डम संग्रहालय
नीदरलैंड। ये चीज ध्यान रखेंगे, एम्स्टर्डम संग्रहालय नीदरलैंड में ये सुरक्षित है। और एक बात करें, इनका काफी प्रसिद्ध है 3 नंबर पर, तो प्रोट्रेट ऑफ ए यंग गर्ल। ये अगर इसकी माप पूछ ले, एक पेपर में इसकी माप पूछे, पहले तो ये कब का बना है ये देख लेते हैं। तो ये 1632 का है, ये 42 का, ये 1632 का है। और इसकी माप अगर बात करें तो 8.5 इंच इंटू 7 इंच, 7 इंच, 8.5 इंच इंटू 8.5 इंच इंटू 7 इंच इस प्रोटेट ऑफ यंग गर्ल की माप है। और यह 1946 में नीलामी के दौरान 61 करोड़ 71 लाख में ये बिका हुआ था। ध्यान रखेंगे 1986, यहां पर ध्यान रखेंगे 1986 में ये कितने का बिका था? 61 करोड़ 71 लाख रुपए का ये बिका था। कौन सा चित्र? यही छोटा सा चित्र है, प्रोटेट ऑफ ए यंग गर्ल। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको भी सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और 3 चित्र यहां पर लिख देते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लेना। पहला तीन ये हो गए, ये चौथा कर देते हैं। 3 के बाद चौथा कौन सा है? तो 3 गायक अगर 5 नंबर पे बात करें तो 3 पेड़। और 6 नंबर पे अगर बात करें तो चिड़ियों को खाता सिंह, चिड़ियों को खाता सिंह। ये 6 चित्र इनके काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन से? तो यहां पर फिर से एक बार देखते हैं, लेटी हुई लड़की, और दूसरा है रात्रि पहरी जो 1642 का है, एम्स्टर्डम संग्रहालय नीदरलैंड में है। प्रोटेट ऑफ ए यंग गर्ल 1632 का चित्र है, इसकी माप है 8.5 इंच इंटू 7 इंच। ये 1986 में एक नीलामी के दौरान 61 करोड़ 71 लाख का ये चित्र बिका था। और अगली चौथे नंबर पे 3 गायक इन्हीं का चित्र है, 3 पेड़ इन्हीं का चित्र है, चिड़ियों को खाता सिंह ये भी रेमब्रा के चित्र हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी इसमें आ चुकी हैं। अब हम बात करेंगे अगले चित्रकार की, लेकिन आज नहीं, कल हम बात करेंगे अगले कलाकार की। शानदार तरीके से फिर से तैयार होकर आना, क्योंकि अभी हमें पढ़ना है पॉल रूबेंस को, पीटर पॉल रूबेंस को अच्छी तरीके से पढ़ना है। और कई कलाकार हैं जिनको अच्छी तरीके से देखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।